स्वागत है आपका एक्सप्लोर द एक्सेल यूट्यूब चैनल में, जिसमें हम सीखते हैं एक्सेल के कुछ टिप्स और फंक्शंस। आज बारी है एलसीएम। किस तरह से हम एलसीएम जो हमने बचपन में पढ़ा था, चौथी पाँचवीं क्लास में, छठी क्लास में एलसीएम पढ़ा था, तो किस तरह से हम एलसीएम का कैलकुलेशन एक्सेल में कैसे कर सकते हैं वो हम यहाँ पे सीखने जा रहे हैं। यहाँ पे आपने देखे होंगे कि यहाँ पे कुछ डेटा मैंने ऑलरेडी इसमें इंसर्ट कर रखा है। सिंपल एलसीएम कैलकुलेशन है जो कि मैं अभी करने जा रहा हूँ। ठीक है, इसमें आप देख सकते हैं कि किस तरह के डेटा मैंने इसमें लिए हैं, किस तरह से और कैसे मैं इसका कैलकुलेशन करने जा रहा हूँ वो अभी आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या है, सिंपल हमें एलसीएम निकालना है। हम क्या करते थे बचपन में, किस तरह से कैलकुलेशन करते थे वो आपको पता ही होगा। मैं एक्सेल में कैसे हो सकता है ये वो मैं बताने जा रहा हूँ। तो इसमें सिंपल सा फॉर्मूला क्या यूज़ करना है, इक्वल टू एलसीएम, और जिन जिन नंबर्स का हमें एलसीएम निकालना है वो हम सेलेक्ट कर लेंगे। चाहे तो 1 बाय 1 कर सकते हैं। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज किया और एंटर। हमारा एलसीएम तीनों नंबर्स का क्या आया, 6 आया। आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। आप अपने कैलकुलेशन जो आपका मैथमेटिक्स का कैलकुलेशन है उससे आप अपने पेन पेपर पे लिख करके चेक कर सकते हैं। और यहाँ पे ऐसे ही वही डेटा आया है। इसका दूसरा तरीका ये है कि हम टाइप करते हैं एल सी एम ब्रैकेट स्टार्ट, डेटा सेलेक्ट करेंगे जो हमें जिन का हमें एलसीएम निकालना है। सेलेक्ट करने के बाद ब्रैकेट क्लोज और एंटर, हो गया, एलसीएम निकल गया। ठीक है, अब इसी तरह से हमने सेम यही फॉर्मूला नीचे कॉपी कर लिया। अब देखिए 5, 2 और 2, इनका एलसीएम क्या आया, 10। फिर इसी तरह से एग्जांपल 3, 21। ठीक है, 3, 3 और 7, इनका अगर हम एलसीएम की बात करें तो 21 एलसीएम होगा। आप चाहो तो इसको देख सकते हो। एलसीएम बोले तो लोअर कॉमन लोएस्ट कॉमन लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, दैट मीन्स एलसीएम। ठीक है, तो एक तरीका तो ये था जिसमें कि सिंपल एलसीएम का कैलकुलेशन है। दूसरा तरीका है जैसे नॉर्मल लाइफ में हम सारे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ काम करते हैं, तो उसमें किस तरह से हम एलसीएम का यूज़ कर सकते हैं फॉर्मूले का, वो मैं एक बार बताना चाहता हूँ। तो सपोज हम किसी वेयर हाउस में काम कर रहे हैं। ठीक है, किसी वेयर हाउस में काम कर रहे हैं और हमें इन्वेंट्री का काउंट करना होता है। साल में एक बार या महीने में एक बार हमें काउंट करना पड़ता है। तो नॉर्मली कई बार क्या होता है कि हम अपने टॉप मैनेजमेंट को बताना होता है कि कितने दिन में हम इन्वेंट्री कंप्लीट कर लेंगे। तो उसके लिए हम एक प्लान बना के देते हैं कि हम 10 दिन में या 5 दिन में पूरा इन्वेंट्री काउंट हो जाएगा। बट वो एक्चुअल कैलकुलेशन नहीं होती है और हम कहीं ना कहीं उसमें फेल हो जाते हैं। तो एटलीस्ट हमें ये पता होता है कि हम एक दिन में कितना कर सकते हैं, एक रैक को एक दिन में कितना कर सकते हैं, 2 दिन में कितना कर सकते हैं, 3 दिन में कितना कर सकते हैं। तो नंबर ऑफ मैन पावर हमारा कितना उसमें इन्वॉल्व होता है। ठीक है, अब सपोज कि रैक 1 में 2 दिन लगते हैं। 2 दिन कब लगते हैं, जब हम 3 मैन पावर इन्वॉल्व करते हैं। 3 लोगों को लेकर के हम एक रैक को 2 दिन में उसकी इन्वेंट्री काउंट कर पाते हैं, टोटल काउंट। उसी तरह से रैक नंबर 2 में हमें एक दिन का टाइम लगता है और मैन पावर सिर्फ 2 इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमें टोटल मैन पावर हमारा कितना लगा, 13। अब इसके हिसाब से तो कह रहा है कि ये 13 लगा। अब देख लीजिए आप, रैक 1 में 3, रैक 2 में 2, रैक 3 में 3, और रैक 4 में 2 और रैक 5 में 3। तो इस तरह से हमारा नंबर ऑफ जो मैन पावर इन्वॉल्व हुआ वो 13 होता है, और जो टोटल डेज हैं उसके हिसाब से लगते हैं 9। अब सपोज मेरे पास 3 ही
3 ही हैं लेबर, ठीक है। अब यहाँ पे देख रहे हैं आप, मैंने नीचे लिखा है एक्चुअल टोटल डेज टेकन टू कंप्लीट द इन्वेंट्री काउंट ऑफ होल वेयर हाउस, ठीक है। अब होल वेयर हाउस मतलब टोटल 5 रैक हैं हमारे वेयर हाउस में। 5 रैक को हम अगर करते हैं तो अगर 1 बाई 1 करते हैं तो 9 दिन का टाइम लगता है और 13 मैन पावर लगते हैं। बट एक्चुअल में जब एलसीएम के फॉर्मूले से हम जाते हैं तो ये कहता है कि सर 6 दिन का टाइम लगेगा और 6 बंदे मिलके ये सारा काम कर लेंगे। करेक्ट, कैसे कर लेंगे? अब आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे रैक 1 में 2 दिन का टाइम लग रहा है और 3 लोग लगे हुए हैं उसमें। अगर हम इसमें 3 के बजाय 6 लगा देंगे तो एक ही दिन में कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें 2 लोग चाहिए और इसमें भी 2 लोग चाहिए, तो अगर हमने 4 लोगों को एक साथ लगा दिया तो हमारा एक दिन में ये 2 रैक क्लोज हो जाएगा, ठीक है। तो 2 दिन का टाइम दिया। अब बचा हमारे पास 2 रैक। 2 रैक में हम कह रहे हैं कि 5 दिन लग रहा है और 5 दिन लग रहा है और हमारा 2 दिन ऑलरेडी जा चुका है, तो हमारे पास 4 दिन बचे हैं। तो 4 दिन में कैसे हम करेंगे क्लोज, अब वो देखते हैं। अब ये 2 दिन लगा रहा है, ये 3 दिन लगा रहा है। अब 3 इसमें लगा हुआ है, 3 इसमें लगा हुआ है, इसको 2 दिन लगेगा, उसको 3 दिन लगेगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम कि ये 3 को इसके साथ लगा देंगे तो कितने दिन में कर देगा, 6 लोग हैं, 6 लोग कितने दिन में करेंगे, 1.5 दिन में कर देंगे। तो बच्चे कितने, 1.5 के बाद हमारे पास कितने दिन बच गए, अभी हमारे पास आधे दिन का टाइम है। और जो काम 2 दिन में 3 लोग कर रहे थे, 6 दिन में 1 लोग कर सकते हैं आराम से। तो हमारे पास इजीली इस तरह से हम करके और 3 दिन में हमारा ये काम क्लोज हो जाएगा। तो ओवरऑल ये हमारा जो टोटल डेज टेकन इन इन्वेंट्री काउंट है, 6 दिन का टाइम लगेगा और मैक्सिमम 6 लोग मिल करके ये काम 6 दिन में ख़त्म कर देंगे। थैंक्स। आपको आई होप कि आपको समझ में आया होगा। लेकिन अभी आपने ये नहीं देखा एलसीएम हमने कैसे निकाला। यहाँ पे एलसीएम का सिंपल सा फॉर्मूला है, हम टाइप करते हैं इक्वल टू एलसीएम और सेलेक्ट कर लेंगे वो सारे नंबर्स जो नंबर ऑफ डेज हैं, किसमें कितने कितने लगते हैं, सारे सेलेक्ट कर लिया हमने। फिर ब्रैकेट क्लोज कर दिया, ठीक है। रैक 1 में कितना लगा, रैक 2 में कितना लगा, रैक 3 में कितना लगा, सारे हमने सेलेक्ट कर लिए और ब्रैकेट क्लोज। हमारा 6 दिन का आ गया कि 6 दिन में हमारा इन्वेंट्री काउंट हो जाएगा। अब वही चीज़ हमने नंबर ऑफ मैन पावर पे अप्लाई किया, तो ये भी यही कह रहा है कि मैक्सिमम 6 मैन पावर लगेगा और 6 दिन में हमारा इन्वेंट्री काउंट कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू। होप आप सब समझ रहे होंगे किस तरह से एलसीएम का यूज़ हम कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से मेरे साथ बने रहिए और सीखते रहिए एक्सेल के फंक्शंस, फार्मूले एंड टिप्स एंड ट्रिक्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Please like, comment and share. Also subscribe my channel to get notifications on time. Or also press the bell icon to get the notification on very on time. Thank you.